स्टूडेंट्स, मैथ की नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए, एक वस्तु को 20% लाभ पर 48 रुपए में बेचा। यदि मैं उसे 60 रुपए में बेचता तो कितना प्रतिशत लाभ होता। देखिए, मैंने एक वस्तु को 20% लाभ पर 48 रुपए में बेचा। यदि मैं उसे 60 रुपए में बेचता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। I sold a thing at ₹48 with a profit of 20%. If I sold it in ₹60, find my profit percent. देखिए स्टूडेंट्स, हर व्यक्ति का क्वेश्चन करने का अपना अपना स्टाइल होता है, लेकिन मेरा स्टाइल कुछ अलग है। देखिए, सभी निकालते हैं कि 20% लाभ पर 48 रुपए में बेची। तो देखिए, 20% लाभ में 48 रुपए पे बेची, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से निकालता हूं। मैं इस ऐसे क्वेश्चन में देखता हूं कि मैंने एक वस्तु को 20% लाभ पर 48 रुपए में बेचा। यदि मैं उसे 60 रुपए में बेचता तो मुझे कितना प्रतिशत लाभ होता। स्टूडेंट्स, देखने वाली बात है कि कितना प्रतिशत लाभ होता। हमें इस क्वेश्चन में बताना क्या है, हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो हम उत्तर की तरफ, आंसर की तरफ परसेंटेज को ले जाएं। देखिए, परसेंटेज को आंसर की तरफ ले जाएं, यानी एक वस्तु को 20% लाभ पर 48 रुपए में बेचा, तो मैं डायरेक्ट यहां पर यह भी तो कह सकता हूं। देखिए, 48 रुपए में बेचा। देखिए, हमें चाहिए प्रतिशत। 48 रुपए में बेचा तो 20% लाभ हुआ, यानी 120%। देखिए, और एक रुपए में बेचा, 48 रुपए में बेचा तो 120% लाभ, यानी 20% लाभ। और एक में बेचा तो 120/48। देखिए स्टूडेंट, और कहता है यदि मैं उसे 60 रुपए में बेचता तो कितना प्रतिशत लाभ होता। तो 60 रुपए में बेचता तो गुना में 60। ऐसे अगर हम इसको काटते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, 12 चौक 48 और 12 5। देखिए, और ये यहां पर कटता है 3 0। अब देखिए, यहां पर अगर हम देखते हैं तो 3 5 15। देखिए 15, यानी यहां पर हमें 150 प्राप्त होता है। तो देखिए, यहां पर कहता है 48, कहता है मैंने एक वस्तु को 20% लाभ पर 48 रुपए में बेचा, तो मुझे 20% लाभ हुआ। तो हम ये डायरेक्ट, जब हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज को आंसर की तरफ रखते हैं। यहां पर्सन होता है, यहां क्वेश्चन होता है, यहां आंसर होता है। तो देखिए, 48 रुपए में बेचता है तो लाभ होता है 20%, और 1 रुपए में बेचता है तो लाभ होता है 1/120/48। और 60 रुपए में बेचता तो कितना लाभ होता, गुना में 60। 4 पे ये गया और 5 पे ये गया। देखिए, और फिर 4 से इसको काटा तो 4 तिया 12 और 0। देखिए, और यहां अगर हम देखते हैं तो कितना आता है 150, और 150 में से अगर हम 100 को घटाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या मिलता है, 50%। क्या मिलता है, 50%। इसका मतलब अगर मैं उस वस्तु को 60 रुपए में बेचता तो मुझे 50% लाभ होता। अब देखिए, करने वाले स्टूडेंट्स इसको पहले इसमें क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर क्रय मूल्य आने के बाद ये देखेंगे कि क्रय मूल्य जितना आता है उस क्रय मूल्य से 60 का डिफरेंस निकालकर और उसका परसेंटेज निकालेंगे। देखिए कितनी देर उसमें लग जाती है, लेकिन ये समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज अगर आप ध्यान से सोचें कि अगर डायरेक्ट निकालें कि 48 रुपए में बेचता है तो लाभ होता है 120%, यानी 120, और एक में बेचता है तो 120/48, और 60 में बेचता है तो 60% डायरेक्ट आपको यहां पर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, मैंने एक वस्तु को खरीद कर उस पर 4400 रुपए मूल्य अंकित किया। स्टूडेंट्स, हमारा जो ये क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक मेथड बनता है जिसमें पूरा जो है डिस्काउंट का मेथड जो है तैयार होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बताता हूं जिसमें डिस्काउंट का पूरा बेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और उसी के आधार पे आप डिस्काउंट के हर क्वेश्चन को सोल्व करने में सक्षम होंगे। देखिए, मैंने एक वस्तु को खरीद कर उस पर 4400 रुपए मूल्य अंकित किया। यदि मैंने उसे ग्राहक को 20% की छूट देकर भी
10% का लाभ कमाया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट, आई परचेज ए थिंग एंड मार्क्ड ₹4,400 price on it. If I gained 10% profit after providing a 20% discount to the customer, find the cost price. देखिए इसमें मैं आपको एक सूत्र लिख के बताता हूं, आप ध्यान से उसको देखें कि सबसे पहले हम एक बात को मानेंगे, क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य और उसके गुना, अगर डिस्काउंट का क्वेश्चन कभी आपके सामने आए और लाभ और डिस्काउंट उसमें हो, तो देखिए हम यहां पर लिख लेंगे लाभ प्लस 100 अपॉन, यहां पर लिखेंगे अपॉन 100 माइनस बट्टा यानी डिस्काउंट, जिसको छूट बोलते हैं, और इज इक्वल टू अंकित मूल्य। देखिए अंकित मूल्य, और इसी सूत्र के आधार पर हम इस क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन जो हैं बना सकते हैं। 4 तरह से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। देखिए मैंने एक वस्तु को खरीदकर उस पर 4400 रुपए मूल्य अंकित किया। यदि मैंने उसे ग्राहक को 20% की छूट देकर भी 10% का लाभ कमाया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आई परचेज ए थिंग एंड मार्क्ड ₹4,400 प्राइस। If I gain 10% profit after providing a 20% discount to the customer, find the cost price. कहता है मैंने एक वस्तु को खरीदकर उस पर 4400 रुपए मूल्य अंकित किया। आप स्टूडेंट्स यहां इस बात को देखें कि मूल्य कितना अंकित किया, 4400 रुपए। तो देखिए मैं 4400 रुपए को यहां पर रख देता हूं, ये देखिए। उसके बाद कहता है कि 4400 रुपए मूल्य अंकित किया यदि मैंने उसे ग्राहक को 20% की छूट देकर। अब यहां पर देखिए 20% की छूट, तो यानी ये बट्टा देखिए, मैं यहां पर 20% की छूट यानी 100 में से 20 को घटा देता हूं, यहां पर मैं 80 डाल देता हूं। देखिए 20% की छूट देकर भी 10% लाभ कमाया, यानी लाभ कमाया तो 100 प्लस 10 यानी 110 मैं यहां पर रख देता हूं। और वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या ये एक्स नहीं हो गया, क्रय मूल्य हमें बताना है। देखिए सवाल में, क्वेश्चन में क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। तो अगर हमें ये एक्स निकालना है तो इसको पलट कर इधर ले जाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम पलटते हैं तो रकम पलट जाती है और ये देखिए 110 यहां पर आ जाता है। अगर हम इसको काटते हैं तो ये देखिए स्टूडेंट्स, देखिए 4 8 32 यानी 3200 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें प्राप्त होता है। अभी देखिए इसी में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूं। क्या देखिए अब की बार वो कहेगा कि मैंने एक वस्तु को, देखिए यहां 3200 आ गया, मैं यहां 3200 की जगह देखिए मैं पूरे पॉइंट को यहां मेंशन करता हूं आपके सामने, 3200 रुपए। ये देखिए 3200 और गुना यहां 110, पॉइंट सारे आपके सामने है स्टूडेंट्स। बस कमी सिर्फ समझने की है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए हमारे क्वेश्चन का हर पॉइंट आपके सामने है। अब की बार क्वेश्चन को वो कैसे चेंज करेगा स्टूडेंट, देखिए मैंने एक वस्तु को 3200 रुपए में खरीदा और उस पर 4400 रुपए मूल्य अंकित किया। यदि मैंने उस पर ग्राहक को 20% की छूट देकर लाभ कमाया हो तो लाभ की दर ज्ञात करें, रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंट। देखिए वो आपको यहां बताना है। तो आप खुद सोचें कि इसी सूत्र में मैं इसको अगर पुट करता हूं तो क्या नहीं निकलेगा। कहता है मैंने एक वस्तु को 3200 रुपए में खरीदा, तो मैं यहां पर देखिए 3200 रुपए मेंशन कर दूंगा। 3200 रुपए खरीदा और कहता है उस पर मैंने 4400 रुपए मूल्य अंकित किया, तो 4400 को मैं यहां रख दूंगा। ये देख, जिस पर ग्राहक को 20% की छूट, तो आपको पता है छूट को नीचे रखेंगे तो 100 में से उसको घटाएंगे 80, तो यानी यहां 100 में से 20 जाएगा तो 80 यहां पर आप रखेंगे। और लाभ कमाया, तो लाभ कमाया उसकी जगह आप एक्स मान सकते हैं या क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अब देखिए इसको हम इधर पलट के लेके आते हैं तो क्वेश्चन मार्क हमें मिलेगा। ये देखिए जब हम इसको पलट के लेके आते हैं तो देखिए 1/3200 हम यहां रखेंगे और गुना 80 अपॉन क्वेश्चन मार्क यहां रखेंगे। अगर हम इसको काटते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए
8 4 32 40 और देखो जीरो से ये जीरो जाती है, 4 एकम 4 4 एकम 4 जीरो। क्या आया हमारे पास? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 110 आया और 110 लाभ की जगह आया है, तो लाभ प्लस 100, इसका मतलब 100 इसमें से घटाते हैं तो 10% हमें बट्टा प्राप्त होता है। इसी तरह स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को तीसरी तरह से बनाता हूं। तीसरी तरह से ये क्वेश्चन कैसे आता है कि मैंने एक वस्तु पर को 3200 रुपए में खरीदा और उस पर 4400 रुपए मूल्य अंकित किया। यदि मैंने ग्राहक को इस पर एक छूट देकर 10% लाभ कमाया हो, देखिए 10% लाभ कमाया हो, तो छूट की दर ज्ञात करें, डिस्काउंट की रेट ज्ञात करें। तो देखिए अब की बार आप यहां पर क्वेश्चन मार्क करेंगे और यहां क्वेश्चन मार्क करके सभी पॉइंट, देखिए इस ऊपर सूत्र में जो पॉइंट क्वेश्चन में दिया गया है उसको उसी की जगह रखकर और जो पॉइंट पूछा गया है उसको क्वेश्चन मार्क करके अगर आप रखते हैं तो आपको वही पॉइंट इसमें मिल जाएगा। देखिए उसी प्रकार से सीधा भी पूछ सकता है, सीधा भी ये कह सकता है कि मैंने एक वस्तु को 3200 रुपए में खरीदा, मैंने एक वस्तु को 3200 रुपए में खरीदा, बताओ उस पर मैं क्या मूल्य अंकित करूं। देखिए मैंने एक वस्तु को 3200 रुपए में खरीदा, बताओ मैं उस पर क्या मूल्य अंकित करूं कि मुझे क्या मूल्य अंकित करूं कि मुझे ग्राहक को 20% की छूट देकर भी 10% का लाभ हो। देखिए क्वेश्चन एक ही है और मैंने 4 तरह से इस क्वेश्चन को बना के आपके सामने रखा। बस समझने की बात है कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको क्वेश्चन मार्क आप कर देंगे और जो दिया गया है उसको उसी जगह पे आप रखेंगे। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि x का मान ज्ञात करने के लिए यहां पूरी इसको रकम को पलट कर हम इधर लेके आते हैं, हमें इसमें अपना आंसर मिल जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वल डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% और 30%। कहता है कि 10% और 20% और 30%, 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। फाइंड द इक्वल डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30%। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए इक्वल डिस्काउंट समतुल्य बट्टा होता क्या है। समतुल्य बट्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बताता हूं समतुल्य बट्टा क्या होता है। यदि मैं एक दुकानदार के पास एक बुक लेने जाता हूं, वो मुझे कहता है कि यह बुक 100 रुपए की है और मैं आपको इसमें 20% डिस्काउंट दूंगा, और वो मुझे 20% डिस्काउंट देता है तो मैं 80 रुपए उसको देता हूं और बुक को ले आता हूं, तो उसने मेरे को 20% डिस्काउंट दे दिया। ये तो है एक बट्टा। और अगर मैं ये कहता हूं, मैं जाता हूं किसी दूसरे दुकानदार के पास और वो दुकानदार मुझे कहता है कि बुक तो 100 रुपए की ही है लेकिन मैं इस पे आपको 2 बट्टे दूंगा, 2 बट्टे। पहला बट्टा 10% का होगा और दूसरा बट्टा फिर 10% का होगा। तो देखिए वो 100 रुपए की बुक है और मैं वो उस पे मुझे 2 बट्टे देता है, देता तो 20% के है लेकिन 2 10 10 के 2 देता है। क्या करता है वो, देखिए पहले 100 पर 10% देता है तो 10 रुपए कम कर देता है, जब दोबारा 10% देता है तो वस्तु की वैल्यू 90 रह जाती है, तो 90 पे 10% फिर दे देता है, तो कितना हुआ 90 का 10%, 9 हुआ। तो 90 में से 9 और घटा देता है तो कितना बचता है, देखिए 90 में से 9 घटाता है तो 81 बचता है। इट मीन्स मुझे 81 रुपीज उसको पे करने पड़े। इसका मतलब दिया तो बट्टा उसने भी 20 रुपए का, 20% की छूट डिस्काउंट उसने 20% का दिया, और जो पहले वाला दुकानदार था उसने भी 20% का दिया, लेकिन उसमें हमें 80 रुपए की बुक पड़ी और इसमें हमें 81 रुपए की बुक पड़ी। इट मीन्स अगर बट्टा तोड़ कर दिया जाए तो वहां पर ग्राहक को नुकसान होता है। तो देखिए समतुल्य बट्टा यही हुआ कि एक 20% का इकट्ठा बट्टा और दूसरा 2 बट्टे 10 10 के बट्टे, दोनों में जो है 1 रुपए का अंतर यहां पर आया। यही होता है 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। स्टूडेंट देखिए 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ऐसी सिचुएशन कभी भी हो तो आप एक बट्टा तो यहां देखें 10, 20, 30 और 30 60, यानी टोटल डिस्काउंट जो है वो सीधा 60% बनता है। अगर हम कोई भी चीज 100 रुपए की चीज और 60% डिस्काउंट में लाते हैं तो वो हमें 40 रुपए की पड़ती है। देखिए स्टूडेंट 40 रुपए की वो वस्तु हमें पड़ती है। लेकिन अगर कोई दुकानदार
लोभी दुकानदार हो, वो कहता हो कि मैं भी 60% ही देता हूं, लेकिन बट्टे को अलग अलग तरह से देता हूं, 3 बार 10, 20 और 30% आपको दूंगा। तो देखिए वहां पर हमें कितना लॉस हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में हम माना वस्तु का मूल्य 100 रुपए रखते हैं, तो पहला बट्टा हमेशा याद रखें कि बट्टा हमेशा घटता है। तो 100 में से 10 गए 90, 90/100। दूसरा बट्टा देखिए, 100 में से 20 गए 80/100। और तीसरा बट्टा देखिए स्टूडेंट्स, 30, 100 में से 30 गए 70/100। और इस तरह से हम रखकर इसको काटते हैं तो स्टूडेंट्स बड़ी आसानी होती है। ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए एक जीरो से ये जीरो चली गई। ये देखिए 9×8 = 72, यानी 72 गुना 7/10, ये हमारे पास यहां बचा। अब ये देखिए 7 दूनी 14, 1 7 7 7 49 और 1 50। देखिए 50 और नीचे है 10, तो इसकी जीरो को हटा दो, यहां पॉइंट लगा दो। 50 रुपए 40 पैसे। देखिए 50 रुपए 40 पैसे। अगर हम 40 को 100 में से घटाते हैं तो हमें 60 मिलता है। और इधर देखिए, अगर हम इसको 50 रुपए 40 पैसे को अगर हम 100 में से माइनस करते हैं, देखिए क्योंकि 100 हमने माना था, तो 50 रुपए 40 पैसे को हम 100 में से माइनस करते हैं तो यहां देखिए 60, और यहां हमें 49, यानी 49 रुपए 60 पैसे का ये बट्टा हमें यहां पर पड़ता है, 49 रुपए 60 पैसे का। और अगर मान लो इसको हम डायरेक्ट लेके आते हैं 10, 20 और 30, यानी देखिए कितना पड़ता है, 60% का बट्टा, यानी वही चीज जो हमें 60% छूट मिली 40 रुपए की प्राप्त हुई, और वही चीज जो है हमें देखिए कट कट कर 50 रुपए 40 पैसे की हमें प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से इसमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि दोनों बट्टों में अंतर कितना होगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों बट्टों में अंतर कितना होगा। यहां पर हमें वो चीज 49 रुपए 60 पैसे की पड़ी। देखिए 49 रुपए 60 पैसे की वो वस्तु पड़ी, जबकि डायरेक्ट लेने में हमें वो 40 रुपए की पड़ी। तो यहां देखिए 9 रुपए 60 पैसे वो दुकानदार हमसे फालतू ले गया, जिसने बट्टा तोड़ कर दिया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हर व्यक्ति की अपनी स्टाइल होती है, मैंने अभी बताया था कि मेरी अपनी स्टाइल है। देखिए स्टूडेंट्स, आप मेरे को एक बात बताइए, सोचिए कि अगर हम 100 रुपए की कोई चीज अगर 20% लाभ पर बेचते हैं तो हमें कितना लाभ होता है। देखिए ध्यान से आप कि अगर हम 100 रुपए की कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचते हैं तो हम 120/100 गुना करते हैं। देखिए ध्यान से एक बात सोचिए कि अगर 100 रुपए की कोई चीज पे हमें लाभ होता है तो 120/100 रखते हैं। तो इसका मतलब यही तो हुआ, ये तो डेफिनेट आपको पता है कि 100 रुपए पे 20% लाभ होगा, तो जो यहां पर आएगा वो 100 से बढ़कर ही आएगा, घटकर आने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि लाभ हुआ है। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं लाभ आने में कि 120 ऊपर रख दिया तो यहां बढ़कर आए। लेकिन अगर यहां पर कहता है, यहां पर तो कहा कि मैंने एक वस्तु को 100 रुपए की खरीदा और 20% लाभ पर बेचा तो 120 रुपए मुझे प्राप्त हुए। लेकिन अब दोबारा कहता है कि देखिए मैंने एक वस्तु को 100 रुपए की खरीद कर 20% लाभ पर बेचा, तो बताओ वो वस्तु कितने की बिकी। अब दोबारा कह देता है कि मैंने एक वस्तु को 120 रुपए में बेचा और उस पर मुझे 20% लाभ प्राप्त हुआ। तो ये देखिए 120/100, और कहता है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आप सोचिए, जब 120/100, 100 गुना 120/100 थे तो आगे बढ़कर हमें मिला था, और अब देखिए अब 120 गुना 100/120, जब ऊपर कम हो गए और नीचे ज्यादा हो गए तो अब देखिए अब कम हो जाएगा, यानी यहां पर वापिस 100, यानी हमें क्रय मूल्य यहां प्राप्त होगा। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर हम ऊपर ज्यादा और नीचे 100 रखते हैं तो बढ़कर आती है, कीमत बढ़कर आती है, और अगर हम ऊपर कम और नीचे ज्यादा रखते हैं तो कीमत घटकर आती है। ये बात आप ध्यान से समझ लें कि इस तरह से कीमत, अब यहां देखिए बट्टे में आकर देखिए, आप इधर आइए और इसमें देखिए, जब मैंने यहां 100 के 90/100 किया, 80/100 किया, यानी ऊपर 100 से
कम है तो देखिए आगे कीमत घटकर 50 रुपए 40 पैसे हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम ऐसे ऊपर बढ़ाकर नीचे 100 रखते हैं तो कीमत बढ़कर आती है, और अगर कम ऊपर रखते हैं नीचे ज्यादा रखते हैं तो कीमत घटकर आती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए के 6 की दर से खरीदे। एक नींबू विक्रेता ने नींबू 1 रुपए में 6 की दर से खरीदे। इन पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। ए वेजिटेबल सेलर बाई 6 लेमन इन 1 रुपी। हाउ मैनी लेमन ही सेल्स इन ₹1 टू गेन द 20% प्रॉफिट। देखिए स्टूडेंट कि एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपए के 6 नींबू ले लिए। आप ये सोचिए कि 1 रुपए के वो 6 नींबू लाए, इन पर वो 20% लाभ प्राप्त करता है, तो उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। स्टूडेंट्स एक बार मेरी बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि मैं 1 रुपए के 6 नींबू लाया और मुझे उनमें फायदा लेना है, तो क्या मैं 1 रुपए के 6 से कम नहीं बेचूंगा। आप खुद सोचिए, मैं 1 रुपए के 6 नींबू लेके आया और मुझे फायदा चाहिए, तो जब मैं उनको बेचूंगा तो क्या मैं 1 रुपए के 6 से कम नहीं बेचूंगा। तो या सोचिए कितना लाभ चाहिए मुझे लाभ चाहिए 20%। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर वो 1 रुपए के 6 लेके आया है, तो मेरा करने का अपना ये स्टाइल है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को कर रहा हूं। 1 रुपए के 6 लेके आया हूं, और ये बात जो मैंने अभी अभी आपको समझाई थी, 1 रुपए के 6 लेके आया हूं और मुझे कम बेचने हैं जब भी मुझे फायदा होगा। और कितने कम बेचने हैं, यानी 20% के हिसाब से। तो क्योंकि 20% लाभ मुझे चाहिए। तो अगर मैं इस 6 के 120/100 यहां कर दूं तो आगे बढ़कर आ जाएंगे 6 से ज्यादा, जबकि हमें बेचने हैं कम। तो यहां हम 100/120 नहीं कर देंगे। देखिए आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप मन से ही सोचें कि 6 गुना 100/120, उत्तर तो आपका आ गया, उत्तर तो बचा ही नहीं, उत्तर तो आ गया। क्योंकि ये बात अगर आपको समझ में आ जाए तो ये सवाल बिल्कुल इजी है। भाई 1 रुपए के कोई 6 लेके आता है और लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 6 के कम बेचेगा, जब ही तो उसको लाभ होगा। और 6 के कम कैसे होंगे, 20% कम कैसे होंगे, जब हम ऊपर कम और नीचे ज्यादा रखते हैं 100/120। तो देखिए अपने आप, क्योंकि 20% उसको फायदा चाहिए, तो 100/120 हम कर देते हैं। और करते ही देखिए हम इसको काटते हैं, 6 दूनी 12, 20, 500। इसका मतलब 5 उसे बेचने होंगे जब उसको 20% इसमें फायदा होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। कहता है एक टॉफी सेलर सेल्स 10 टॉफी for ₹1 and gain 20% profit. Find how many toffee he buy in 1 रुपीज। कहता है एक टॉफी बेचने वाला 10 टॉफी 1 रुपए में बेचता है। एक टॉफी बेचने वाला 10 टॉफी 1 रुपए में बेचता है और 20% प्रॉफिट प्राप्त करता है। कहता है हाउ मैनी टॉफी ही बाई इन 1 रुपी। तो इसका मतलब यह हो गया कि वो 20% 10 टॉफी बेच देता है और 20% फायदा कमाता है। तो स्टूडेंट सोचिए, इसका मतलब 1 रुपए की 10 बेच रहा है, तो वो 1 रुपए की ज्यादा लाया था। देखिए आप खुद सोचिए, मैंने अभी ये जो सारे पॉइंट आपको बताए इसके मुताबिक आप खुद सोचिए कि अगर वो 1 रुपए की 10 बेचकर 20% फायदा कमा रहा है, तो स्पष्ट नहीं है कि 1 रुपए की वो ज्यादा लेके आया था। वही बात है कि 1 रुपए की अगर वो ज्यादा लेके आया था तो हमें ज्यादा निकालना है। देखिए यहां यदि 10 टॉफी की बात है, 10 टॉफी उसने बेच दी और लेके आया था ज्यादा और 20% फायदा कमाना है, तो इसका मतलब अब की बार 120 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहां ज्यादा चाहिए। कितनी ज्यादा, तो देखिए अब हम इसको काटते हैं, तो देखिए ये कट जाता है 10 पे, और 10 से इसको काटते हैं तो ये देखिए 12। इसका मतलब 1 रुपए की 12 लेकर आया, 1 रुपए की 12 लेकर आया और 1 रुपए की 10 बेच दी। देखिए तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 20% प्रॉफिट वो उसे यहां पर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स देखिए इस प्रकार से वो यहां इस प्रकार से वो 20% फायदा 12
लेके आता है 1 रुपए की और 10 बेचता है, तो उसको 20% यहां पर फायदा प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 8% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करेगा? वही क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको पूरा पैटर्न देखिए इस पे समझाया था, पूरा पैटर्न मैंने स्टूडेंट्स आपको समझाया था, वही क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ए शॉपकीपर प्रोवाइड्स 10% डिस्काउंट ऑन हिज आर्टिकल्स to gain 8% profit. How many value he marks on articles? एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। वही बात है, देखिए अंकित मूल्य हम क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस गुना प्रॉफिट प्लस 100, वही बात, और डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट और इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो छूट देखिए 100 में से 10 की छूट देता है, तो हम 90 यहां पर लिख लेंगे। देखिए 10% की छूट देता है और 8% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे? 8% उसको लाभ चाहिए, तो 100 प्लस 8 108 यहां लिख लें। वह वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे, इसका मतलब यहां पर क्रय मूल्य नहीं है, यहां पर क्रय मूल्य हमें 100 मानना पड़ेगा। देखिए, और अगर ऐसी सिचुएशन में कहता है कि 8% तो लाभ चाहिए और 10% उसने छूट दे दी, तो यहां पर वो अंकित मूल्य कितना प्रिंट करेगा? ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसको काटते हैं, देखिए 0 से 0 गई, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, देखिए 120। इसका मतलब उस वस्तु पर वो 120 रुपए मूल्य अंकित करेगा, और 120 रुपए अंकित झूठा मूल्य अंकित करके मार्क्ड प्राइस करके और उस पे 10% की छूट ग्राहक को देकर और 8% का वो लाभ कमाएगा। ऐसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए होगा। तो देखिए, जिस वस्तु का मूल्य 100 रुपए होगा, क्रय मूल्य 100 रुपए होगा, उस पर 10% की छूट देकर भी ग्राहक को 8% का लाभ कमाया जा सकता है, बशर्ते कि उस पर 120 रुपए मूल्य अंकित किया जाए। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में इतने ये मुश्किल नहीं होते, बस इनके बेस को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि हम आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में इफेक्टिवली इन सूत्र का प्रयोग अच्छी प्रकार से कर सकें। स्टूडेंट्स अगला हमारा क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले करवाए गए मेथड के क्वेश्चन भी बीच बीच में करवाता रहता हूं। स्टूडेंट ये समय टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। 4 किलोमीटर घंटा की चाल से चलकर मोहन अपने स्कूल से नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर तथा स्कूल की दूरी कितनी है? यानी 4 किलोमीटर की रफ्तार से अगर वो चलता है तो नियत समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है, और 3 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो नियत समय से 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो दूरियां यहां पर हुई। विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर मोहन रीचेज हिज स्कूल बिफोर 10 मिनट ऑफ द राइट टाइम। इफ ही वॉक्स 3 किलोमीटर पर आवर he reaches the school 10 minutes late of the right time. Find the distance of school from his house. देखिए मोहन जो है, अगर मान लीजिए दूरी x, देखिए टोटल डिस्टेंस जो है उसको हम x मान लेते हैं, तो एक तो है चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर एक चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम x/4 कर लेते हैं। देखिए x/4। और दूसरी चाल क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी चाल है x/3। कहता है अगर वो दोनों में डिफरेंस यानी अंतर क्या है? देखिए जब 4 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो पहले पहुंच जाता है 10 मिनट पहले, और 3 की रफ्तार से चलता है तो 10 मिनट बाद पहुंचता है। तो 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद कितना डिफरेंस हुआ? तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ स्टूडेंट्स? देखिए 20। कितना? 1 घंटे में, यानी 20 जो है
1 घंटे में 20 मिनट का अंतर हुआ। देखिए 20 मिनट का अंतर हुआ, 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, बटा 60, यानी 1 घंटे में 60 सेकंड होती है। देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो देखिए 20 बटा 60 यहां पर करते हैं। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस का क्वेश्चन के 4 चलने से 10 मिनट पहले और 3 की रफ्तार से चलने से 10 मिनट बाद, तो डिफरेंस दोनों का कितना हुआ, वो आप यहां रख देंगे, बराबर है 20 मिनट। अगर मैं कहता हूं कि मैं 20 मिनट मैं किसी टारगेट पे जाना चाहता हूं, 4 की रफ्तार से चलता हूं तो मैं 20 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, और 3 की रफ्तार से चलता हूं तो 20 मिनट बाद में पहुंचता हूं। तो देखिए 20 और 20 40 का डिफरेंस हो गया, लेकिन यहां 10-10 का डिफरेंस है, तो यहां 20/60 हमें हमेशा करने होते हैं। और ऐसे अगर इसको हम खोलते हैं तो देखिए, ऐसे अगर हम इसको खोलते हैं तो एलसीएम हमारा 12 आता है। देखिए 3 और यहां देखिए 4, तो देखिए 3 और 4 का डिफरेंस, यानी यहां हमें x/3 यानी x/3 माइनस x/4 करना चाहिए, और बटा बराबर है 20/60। तो देखिए दोनों दूरियों का, दोनों चालों का अंतर निकालते हैं तो 20/60, और इसको खोलते हैं तो हमें मिलता है यहां पर 1/12, और 1/12 बराबर है 20/60, और 1 बराबर है तो हम इधर ये रकम पलट जाएगी 12/1। ये देखिए 5 से कट जाता है, 5 चौका 20, यानी 4 हमें यहां प्राप्त हुआ। तो x बराबर क्या है, x बराबर है 4। देखिए तो x बराबर है 4, इसका मतलब मोहन की के घर से स्कूल की दूरी जो है वो 4 किलोमीटर है। इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस तरह से हम डिफरेंस रखकर निकाल सकते हैं।